सो बेसिकली जो वीरे है वो आपका रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, और रेंडरिंग सॉफ्टवेयर में भी ये हर किसी के साथ इंटीग्रेट होता है। तो मैं जो क्लासेस करवा रहा हूँ वो हमारा स्केचअप से रिलेटेड है, लेकिन अगर वीरे को सीख जाएंगे तो रेविट के लिए भी वीरे आता है, 3ds मैक्स के लिए भी वीरे आता है। ठीक है, रेंडर वो उसका सब में निकलता है। लूमियन, जैसा कि अभी कुछ देर पहले नंदन ने बताया कि इनस्केप और लूमियन पे भी उन लोगों ने काम किया है, तो लूमियन मेरा पर्सनल फेवरेट होता है, लेकिन उसके लिए सिस्टम हाई कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए होता है। ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए टेक्निकल की, तो जो आर्किटेक्ट्स हैं वो ज्यादातर वीरे यूज करते हैं। मेरा पर्सनल लूमियन मेरा प्रेफरेंस रहता है। ठीक है। और इनस्केप से भी आप अगर क्विक रेंडर निकालना चाहें तो इनस्केप भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हाई नहीं है तो। कमांड्स अगर आपको इनस्केप के और लूमियन के काफी मिलते जुलते हैं, एक को आता है तो दूसरा आप इजिली ग्रैब कर पाएंगे। वीरे का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसमें यूजर इंटरफेस थोड़ा सा बाकी से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, लेकिन रेंडर का क्वालिटी इसका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अभी चलते हैं और इसके सीखते हैं। तो ये हमारा स्केचअप रहा। ठीक है। अगर किसी भी पोर्शन पे लगे कि हाँ स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रही है या कमांड नहीं दिख रहा है, तो आप मुझे उसी टाइम बोलिएगा, मैं फुल स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लूंगा। ओके, और सेशन को इंटरेक्टिव बना के रखिएगा। देखिए, जब मेरा स्केचअप है तो उसमें जिन्होंने भी वीरे इंस्टॉल कर रखा है, आई गेस नंदन ने अभी तक वीरे इंस्टॉल नहीं किया होगा, राइट? नहीं किया सर। नहीं किया है ना, तो ठीक है, मैं आपको ना क्लास के बाद एक वीडियो दे दूंगा, उसके हेल्प से आप वीडियो इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो दे दूंगा और सॉफ्टवेयर का भी लिंक का एक्सेस दे दूंगा, तो वहां से वीडियो इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली लक्ष्मण ने इंस्टॉल कर लिया था। तो यहाँ पे जो हमारा टूल बार है, टूल बार में ही हम लोग का सारा ऑप्शन रहता है। तो पहले मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, कि आपका अगर वीडियो को जितने भी चीजें हैं आप यहाँ से हाइड या अनहाइड कर सकते हो, जैसे कि टूल बार में हम लोग एक्सेस के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप में टूल बार है, और नंदन ने स्केचअप क्लास किया है तो उसको पता है कि लार्ज टूल सेट हम लोगों को कैसे बनाना होता है। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ से एक एक करके भी हम लोग इन सबको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि वीरे फॉर स्केचअप ये पहला हमारा होता है, तो मैंने इसको कर लिया। देन सेकंड आ जाता है हमारा वीरे फॉर लाइट्स। ओके, तो इसको हम लोग वीरे फॉर लाइट्स को इंस्टॉल कर लेंगे। देन थर्ड जो है वो होता है हम लोग का वीरे ऑब्जेक्ट्स। ओके, एंड ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। देन लास्ट हो जाता है हम लोग का वीरे यूटिलिटीज। सब चीज एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा सीक्वेंस हो जाता है। बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा एनोटेशन का यूज कर लूँ, तो ये जो हमारा पोर्शन है यही हमारा टूल बार है, और इसमें भी जो बॉटम वाला है वो हमारा वीरे के लिए यूज होता है। ओके, क्लियर हो गया इतना? इन सब से ही हम लोग को वीरे का लेना है, कुछ अलग से हम लोग को यूज नहीं करना होगा। गॉट इट? आप लोग अपना माइक अनम्यूट यस रखिएगा सर। ताकि मुझे इंटरेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाता है कि किस तरीके से हम लोग को चीजों को यूज करना है। तो पहला जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो होगा हमारा वीरे में। आपने यहाँ देखा कि वीरे फॉर स्केचअप के बारे में बात करेंगे। ये टूल बार अगर आपको यहाँ से फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही हो इन केस, तो आप क्या कर सकते हो, आप व्यू में जाके यहाँ पे टूल बार का ऑप्शन होता है, यहाँ से भी जाके बाकी चीजों को सिलेक्ट अनसिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से चेक और अनचेक करेंगे तो आपका वहां पे हाईलाइट हो जाएगा या फिर हाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी वो काम यस हो सर। सकता है। आप नोट्स में चाहो तो वो लिख लो कि राइट क्लिक करके टूल बार से एक तो ऑप्शन है कि इसको देख लें, या फिर दूसरा है व्यू में जाके टूल बार का ऑप्शन है। ओके, इन दोनों जगह से टूल बार को मॉडिफाई किया जा सकता है। अब आते हैं कि वीरे का एसेट एडिटर किस तरीके से काम करता है। तो वीरे का जो एसेट एडिटर है उसमें हम लोग पहले क्लिक कर लेंगे, तो हम लोग का ओपन हो जाता है एसेट एडिटर। यहाँ पे हम लोग को मटेरियल्स मिल जाते हैं, यहीं से हम लोग को लाइट्स भी मिल जाएगा। ओके, जो वीरे का लाइट होता है वो हम लोग को देना होता है। रेंडर में दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पहला होता है मटेरियल, दूसरा होता है लाइट। अगर आपने करेक्ट मटेरियल को चूज कर लिया है, लाइट्स का प्लेसमेंट सही से कर दिया है, तो आपका रेंडर का क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ जो 5 टूल्स आपको दिख रहे हैं यही हमारे वीडियो के एसेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का सेटिंग है कि यहाँ पे आप जाके
वीडियो का सेटिंग चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करना है वो आज की क्लास में डिस्कस होने वाला है। यहाँ पे ऑप्शन जो आता है वो होता है हमारा वीडियो रेंडर का। यहाँ पे भी अलग अलग टाइप का रेंडर आपको दिख रहा होगा। हम लोग इंटरैक्टिव रेंडर पे पहले फोकस करेंगे। ओके, इसको स्टॉप कर यस देते सर। हैं, वो गलती से क्लिक हो गया। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। देन आता है कि हमारा एसेट एडिटर में क्या क्या चीजें हैं। तो आप यहाँ पे एसेट एडिटर के लेफ्ट में फ्लैंज पे क्लिक करोगे तो आपको दो बॉक्सेज ओपन होंगे। पहला जो है वो क्या है हमारा मटेरियल्स, और दूसरा जो है यहाँ पे मटेरियल का ही प्रॉपर्टी जैसा ओपन होके आएगा। यानी कि आपके पास ब्रिक है तो ब्रिक में भी कई टाइप का ब्रिक होता है जो ओपन होता है और उसी के बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो कि ये हमारा जो लेफ्ट साइड है वो हमारा मटेरियल का सेक्शन है, बीच में जो सेक्शन है वो हमारा मटेरियल लाइब्रेरी का सेक्शन है। ठीक है, जैसे कि आपको कारपेंट सर्च करना है या फिर कोई भी चीज सर्च करना है, कंक्रीट वगैरह करना है, आप यहाँ से डायरेक्टली जाके भी वो सर्च कर सकते हो, या फिर आप एक एक करके ब्रिक के सेक्शन में जा सकते हो, या फोम के सेक्शन में जा सकते हो, ग्लास के सेक्शन में जा सकते हो। यहाँ से आप इजिली मेटल वगैरह सब कुछ असाइन कर सकते हो। जैसे कि स्केचअप के क्लास में मैंने बताया था कि वहां पे हैंडरेल में मेटल असाइन करना है, तो मेटल का कौन सा टेक्सचर असाइन करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। मान लें आपने गेट बनाया तो गेट के लिए कौन सा आपका मटेरियल चूज होना चाहिए, कौन सा मेटल चूज करेंगे वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपने एक प्लास्टिक चेयर को मॉडल किया है, तो प्लास्टिक के भी अलग अलग कैटेगरीज होंगे, अलग अलग कलर होगा। यहाँ पे हम लोग मटेरियल चूज कर सकते हैं, फिर इस मटेरियल को आगे जाके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो वो सबका डिटेल्ड क्लास हम लोग का मटेरियल के ऊपर भी होगा। मान लीजिए आपको अपने घर में ये मार्बल्स लगाने हैं, तो मार्बल में किस टाइप का मार्बल लगाना है, तो उसके लिए अलग अलग ग्रेनाइट का टेक्सचर हो जाएगा। किचन के जगह पे या फिर घर में है तो स्टेयर्स पे है, उन सब जगह पे किस तरीके का लगाना है। टाइल्स के लिए भी बहुत सारा जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, फिर आपको अगर वाटर वाटर का देना होगा टेक्सचर तो वो दे सकते हैं। जैसे आपने स्विमिंग पूल बनाया तो वहां पे कुछ देना हो, आपने कोई लैंडस्केप चूज किया है, जैसे अपने प्लॉट के बाहर एक्सटीरियर में लैंडस्केप प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग टेक्सचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हम लोग अलग अलग मॉडल पे काम करते जाएंगे, स्पेशली नंदन जो है वो स्केचअप के बैच में है, तो वहां हम लोग जो जो मॉडल्स बनाएंगे उसको बेसिकली यहाँ पे रेंडर पैरेलली करते जाएंगे। और आज के क्लास में हम लोग फर्नीचर से स्टार्ट करेंगे, तो एक चेयर या डाइनिंग टेबल ये सब लेके हम लोग उसके थ्रू काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आता है कि ये मटेरियल हो गया, ये मटेरियल का लाइब्रेरी हो गया। कुछ अलग से सर्च करना हो तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब आते हैं राइट साइड में क्या है, तो राइट साइड में यहाँ पे रेंडर जो है वो दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोग अलग अलग ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, जैसे कि डिफ्यूज हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। आपने देखा होगा कि ग्लास में है तो ग्लास में हमारा रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ रिफ्रैक्शन भी होता है, तभी तो हम लोग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं, राइट। वो एक ओपैक ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, राइट। तो वो हम लोग यहाँ से असाइन कर लेते हैं। ओके, फिर ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए, बम्प कितना होना चाहिए, बम्प मतलब होता है उसका खुरदरा पोर्शन। ओके, वो कितना होना चाहिए, कोटिंग कैसा होना चाहिए, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। कोटिंग का कलर कैसा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मटेरियल हम लोग यहाँ से चूज कर लिए, उस मटेरियल को मान लीजिए आगे जाके कस्टमाइज करना है तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यानी पेंट का जो कोटिंग होगा उसको भी हम लोग यहाँ से इजिली चेंज कर पाएंगे, उसका डिफ्यूजन कितना होगा। ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आके जो हम लोग का कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स है वो यहाँ पे सेट हो जाता है, तो यहाँ से मटेरियल्स को ऐड या रिमूव भी कर सकेंगे। दूसरा जो सेक्शन है वो है हमारा लाइट का, तो यहाँ पे आके हम लोग लाइट्स को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को सेट करते हैं। जैसे इस मॉडल में सनलाइट होता है तो सनलाइट को ऑफ करके सकते हैं इसको क्लिक करके। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्लिक करेंगे तो फिर से ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद सनलाइट की इंटेंसिटी कितनी है वो भी हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। देन आपने देखा होगा अभी अभी कि यहाँ पे वीडियो को जब मैंने इंस्टॉल किया तो हमारे पास एक लाइट का सेक्शन है। ठीक है, तो इन सब लाइट्स की इंटेंसिटी भी हम लोग यहीं से डिसाइड करेंगे लाइट्स के सेक्शन में आके। ओके, देन हम लोग बाकी चीजों के बारे में भी वन बाय वन सब कुछ करेंगे क्लास में, टेक्सचर कैसा है और बाकी चीजें कैसे काम करती हैं। अब सबसे पहले आता है कि रेंडर के लिए जब हम लोग सिस्टम में कुछ भी यूज करते हैं तो रेंडर्स का एक पर्टिकुलर सेटिंग होता होगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सेटिंग को समझते हैं।
तो यहाँ पे हमारा सेटिंग आ गया, राइट। सेटिंग में आपने देखा होगा कि यहाँ पे इंजन है, इंजन में आपके पास 3 ऑप्शन है, सीपीयू, CUDA, RTX, ठीक है। तो सीपीयू होता है यानी कि आपका रेंडर का जो लोड है वो आपका लैपटॉप का जो सीपीयू है वो ले रहा है, ठीक है। कुछ में इंटीग्रेटेड आपका ग्राफिक कार्ड होता है, जैसे कि मेरे लैपटॉप में इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, तो मैं सीपीयू से काम करूंगा। कुछ का होता है कि आपने अलग से ग्राफिक कार्ड लगवाया हुआ है, जैसे लक्ष्मण ने अपना 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगवाया हुआ है, ओके। तो वो यहाँ पे देख लेंगे क्लिक करके कि भाई साहब मेरे पास कौन सा ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये जो 3 डॉट है वहां पे करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका कौन सा ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है, ओके। देन अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है और अपने रेंडर का लोड आप ग्राफिक कार्ड पे देना चाहते हो तो यहाँ से आके उसे पिक कर सकते हो, ओके। बेस्ट होता है CUDA। CUDA में क्या होगा कि आपका CPU प्लस RTX दोनों काम करेगा। क्या होगा इसमें कि आपका जो लोड है वो आपके लाइक CPU पे तो जाएगा ही जाएगा, इंटरनल ग्राफिक कार्ड्स आपके रैम्स वगैरह पे जाएगा, साथ ही साथ जो एक्सटर्नल है उसका भी कॉम्बिनेशन होगा, तो वो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब यूज करते हैं तो वो ज्यादा फास्ट रेंडर निकल के आएगा, ओके। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप CPU से यूज करेंगे। अगर आप RTX या CUDA यूज करेंगे और आपके पास ग्राफिक कार्ड एक्सटर्नल वाला नहीं है तो आपका जो रेंडर है वो ब्लैक दिखेगा, ओके। क्लियर हो गया? यस सर। देन आता सर है आपका रेंडर में प्रॉपर्टी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंटरेक्टिव लिखा हुआ है, इंटरेक्टिव का मतलब होता है क्विक रेंडर। और एक आएगा, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है प्रोग्रेसिव रेंडर का। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है डिटेल्ड रेंडर, ओके। तो अभी मैं आपको कुछ कुछ चेंजेस यहाँ पे दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जो इस क्लास से पहले मैंने रेंडर निकाला था, ओके। तो कहीं सेव होगा, जस्ट अ मोमेंट, डॉक्यूमेंट्स, हाँ ये फोल्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या होता है कि जब मैंने स्केचअप में कोई मटेरियल डाउनलोड किया वेयर हाउस से, सपोज मैंने ये सोफा डाउनलोड किया या फिर मैंने कोई सोफा मॉडल किया, ठीक है, जिसका आप लोगों शो में नहीं कर रहा है नाम सर, है क्या? स्केचअप स्क्रीन शो हो रहा है। आप जो दिखा रहे हैं वो अच्छा शो नहीं हो अच्छा, ठीक ठीक, अभी दिख रहा है? रहा। हाँ। देखिए यस सर। अभी क्या है कि ये मटेरियल जो है मैंने स्केचअप में डाउनलोड किया था वेयर हाउस से। अगर हो सकता है कि आपने फर्नीचर खुद से मॉडल किया हो, ठीक है, तो आप मॉडल तो कर ही सकते हो, कुछ भी स्केचअप में मॉडल कर सकते हो। जो भी लोग मॉडल करते हैं वो यहाँ पे आके सिंपली उसको शो भी करते हैं या शेयर करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये डाउनलोडेड है। अब इस तरीके का इमेज तो आप अपने क्लाइंट को दे नहीं सकते हो, तो आप उसको रेंडर्ड इमेज देते हो, राइट। तो अभी चलते हैं कि रेंडर किस किस टाइप का निकल सकता है। तो अगर आपका लाइटिंग प्रॉपर नहीं है और आपने इंटरेक्टिव रेंडर को चूज किया तो आपका रेंडर कुछ इस तरीके का दिखेगा, ओके, मतलब थोड़ा अंधेरा टाइप का दिखेगा। अगर आपने इसी में लाइटिंग को लगा दिया, ठीक है, तो आपका रेंडर जो है वो इस टाइप का दिखता है, ओके, कि लाइटिंग प्रॉपर है और आपका फैब्रिक वगैरह सब कुछ दिख रहा है, कि आइडिया दे दे रहा है कि कैसा रेंडर होने वाला है, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा मेरा वो कैसा दिखेगा, ओके। ये आपको एक आइडिया क्लियर दे दे रहा है कि इस टाइप का कलर आएगा, इस टाइप का टेक्सचर आएगा, मटेरियल में ऐसा खुरदुरापन दिखेगा, ठीक है, जो मुझे चाहिए फैब्रिक के हिसाब से, ओके। तो इसमें बस लाइटिंग का यूज किया गया है, बाकी जो डिफॉल्ट मटेरियल था उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आप अपना मटेरियल सेट करना भी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, अपकमिंग क्लासेज में। तो देखिए यहाँ पे एक आइडिया मिल जा रहा है कि हाँ भाई साहब मेरा जो रेंडर है वो इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ओके। अगर हम लोग इसको थोड़ा हाफ स्क्रीन में देखना चाहेंगे तो इस तरीके का दिख रहा है। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? यस सर। ये जो आता है पोर्शन यस सर। हो जाता है हमारा इंटरेक्टिव रेंडर का, कि हमें एक बस आइडिया लग गया, तो ये हमारा फाइनल रेंडर नहीं होता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अभी भी कुछ कुछ डॉट्स दिख रहे हैं। सेम ऐसा ही रेंडर मुझे अभी लक्ष्मण ने भेजा था। लक्ष्मण ने यहाँ पे, अभी तो टाइम लगेगा शायद ओपन होने में, जब तक ओपन होता है देखते हैं। तो लक्ष्मण ने अपना एक मॉडल बना के भेजा, तो उसमें कुछ इसी तरीके का रेंडर आ रहा था, राइट लक्ष्मण? ऐसा ही दिख रहा था यस सर। जो आप बोल हाँ। रहे थे।
तो उसमें है जी। कि उससे बेटर ज्यादा स्मूथनेस तो यहाँ पे आ रहा है, बैकग्राउंड वगैरह का, शैडो वगैरह का यहाँ पे हाँ उतना अच्छा रेंडर नहीं आ रहा है। ठीक है, जी। तो अभी है कि इसका एक प्रोग्रेसिव रेंडर जब निकालेंगे तो वो रेंडर जो है वो हम लोग का इस तरीके का आएगा। ओके, ये हमारा प्रोग्रेसिव रेंडर है। गॉट इट। तो इसकी क्वालिटी देखिए, ये काफी अच्छा क्वालिटी है उससे। अगर हम लोग कंपेयर करना चाहेंगे तो इसको कंपेयर भी कर लेते हैं। ये था और ये था, राइट। यहाँ पे कंपैरिजन देखिए, लेफ्ट साइड में जो है वो है आपका प्रोग्रेसिव रेंडर, और राइट साइड में जो था वो आपका इंटरेक्टिव रेंडर था। तो लक्ष्मण के तो आई गेस बेसिकली क्लास ज्वाइन करने का यही मोटो है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर लें, राइट। यस सर। अब आते हैं कि कुछ और एग्जांपल्स हम लोग सेम चीज के देख लेते हैं। ओके, तो देखिए अभी ये एक जो सोफा है इसको ओपन कर लेते हैं। जो आज मैंने रेंडर निकाला, ये सारा रेंडर आज ही का निकाला हुआ है। ओके, ताकि आप कंपेयर कर पाओ। ठीक है, ये हमारा मॉडल का एक स्क्रीनशॉट है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि लाइटिंग का एरो दिख रहा है। ठीक है, और इसी को जब मैंने रेंडर किया तो वो इस क्वालिटी का दिखने लगता है। ठीक है, तो अगर आप एक स्केचअप में इमेज को एक्सपोर्ट करोगे ना तो भी एक अच्छा खासा क्वालिटी आपको हो सकता है दे दे। एक्सपोर्ट करने का एक तरीका होता है कि 2D को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने नॉर्मली फॉल सीलिंग वगैरह या फिर जो भी मॉडल बनाया उसके साथ किए हैं, राइट नंदन। वो भी एक ठीक ठाक रेंडर्ड जैसे इमेज टाइप का दे देता है जो आइडिया लगाने के लिए काफी है। तो आप देख सकते हो रेंडर होने के बाद ये यहाँ से इस तरीके का आने लगता है। ओके, देन आता है हम लोग का नेक्स्ट चीज, एक और है कि डाइनिंग के लिए है। तो ये एक सिंपल सिंपल मॉडल था। अब मैंने जो पॉलीगॉन्स की बात बताई थी कि जब भी हम लोग कोई एलिमेंट वहां से डाउनलोड करते हैं तो आपको पॉलीगॉन्स वहां पे दिखता है, राइट। तो जैसे जैसे आपका पॉलीगॉन कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, यानी कि वेयर हाउस से अगर आप कुछ भी डाउनलोड करते हो, सपोज अभी के लिए मैं आपको वेयर हाउस में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप जाके कोई भी चेयर सर्च करते हैं तो वहां पे आपको पॉलीगॉन्स भी दिखते हैं। आपने यहाँ पे दो चेयर देखा, ठीक है। एक इस चेयर का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका पॉलीगॉन कितना है, वो है हमारा 18,840, राइट। और दूसरा जो चेयर है वो एक सिंपल चेयर लेते हैं, इसका पॉलीगॉन कितना है 3,654, राइट। तो बहुत ज्यादा पॉलीगॉन का डिफरेंस है, और वो इसलिए क्योंकि वहां पे जो कट्स हैं वो ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो जब आपका हैवी मॉडल रहता है तो वो रेंडर होने में ज्यादा टाइम लगता है। साथ ही साथ अगर आपने ऐसे ऐसे हैवी मॉडल्स का कलेक्शन कर लिया अपने स्केचअप में, तो वो हो सकता है कि अगर आपका लैपटॉप उतना ज्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है तो वो हैंग भी करने लगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। ओके, चलिए अपने और हाई नेक्स्ट क्वालिटी एग्जाम। का रेंडर करने के लिए कितना कॉन्फ़िगरेशन तक चाहिए? देखिए रेंडर कॉन्फ़िग, कोई भी जब रेंडर वाला बात होता है ना तो आपका जितना ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन होगा उतना अच्छा होगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लाइक मिनिमम तो ऐसे आपका सजेस्ट किया जाता है कि 8 GB रैम प्लस 4 GB ग्राफिक कार्ड। ठीक है, ये सजेस्टेड है। अच्छा। लेकिन आपका जितना हाई होगा उतना अच्छा होगा। अगर आपका स्केचअप प्लस वीरे चला रहे हैं तो हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी होगा तो भी चल जाता है, रेंडर होगा, बस टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसा नहीं कि रेंडर एट तो जीबी क्वालिटी ग्राफिक में है। कार्ड होगा तो क्या? 8 GB ग्राफिक कार्ड होगा तो फिर तो हाई रेंडर कर सकते हैं। हाँ, आराम से कर सकते हैं। 8 GB ग्राफिक कार्ड होगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपने जो नया लैपटॉप लिया उसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ। तो वो अच्छे से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो है वो स्केचअप मॉडल है, ठीक है, और इसी को मैंने यहाँ पे रेंडर किया था। ठीक है, गॉट, बहुत ज्यादा डिफरेंस है मॉडल यस से सर। रेंडर में। यस सर। और इसमें अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया गया, सिर्फ लाइटिंग को सही किया गया है। ठीक है, यानी कि मटेरियल्स वगैरह जो भी मेरा डिफॉल्ट था वही मैंने यूज किया है, उसमें कुछ भी
चेंज नहीं है, बस लाइटिंग को चेंज किया था। तो आप अगर इस मॉडल को करीब से देखोगे तो इस मॉडल में हर वो चीज था जो यहाँ पे अवेलेबल आपको दिखेगा। जैसे कि ये आपका ग्लास का फ्लास्क था, ये फ्लावर्स थे, ये ग्लास है, इसमें कलर जो है वो ऑलरेडी पहले से असाइंड है, मैंने कोई कलर यहाँ पे चेंज नहीं किया। ठीक है, ये जो वाइन ग्लास है वो सब भी ट्रांसपेरेंट यहाँ पे असाइन किया गया है। बस वही है, यहाँ पे देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। आप इसको कितना भी उसका स्केचअप का यूज करके फोटो निकालते हैं तो इससे मतलब आसपास भी नहीं आता। अभी इसकी क्वालिटी को देखेंगे तो लगेगा कि एकदम रियलिस्टिक फोटो खींचा हुआ है, राइट, कहीं से स्नैप लिया गया है यस। किसी जगह पे जाके, लग रहा है ना ओरिजिनल। हम्म। तो यही हो जाता है रेंडर का फायदा। यस सर। गॉट इट। तो ये जो है ये एक प्रोग्रेसिव रेंडर है। ठीक है, तो जब आप इंटरेक्टिव लगाएंगे तो आपको बस टेक्सचर का आइडिया निकल जाएगा, सब कुछ बहुत जल्दी दिख जाता है। ठीक है, 3-4 मिनट में, या 2-3-4 मिनट नहीं लगता है, 1-2 मिनट लगता है। ठीक है, इवन आपका सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं है तो भी यहाँ पे हर चीज अच्छे से दिखेगा, जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन हो गया ग्लास का, ठीक है, वगैरह। यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना ग्लास का, ग्लास हुआ, स्पून हुआ, ये जो हम्म। फ्लावर है उसका भी रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर जो स्टोन का यूज किया गया है उस पे भी टेक्सचर का अच्छे खासे से वर्क किया गया था। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया रेंडर का। यस सर। अब हम लोग समझते हैं कि बेसिक रेंडर सेटिंग्स जो है वो क्या करनी है और हमारे लैपटॉप में क्या क्या सेटिंग्स होनी चाहिए। तो आई गेस आप दोनों के पास एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड वाला है। अगर एक्सटर्नल ना हो कि वो ऑलरेडी लैपटॉप के साथ इंटीग्रेटेड होगा तो आप सीपीयू के साथ जाइएगा। ठीक है, अगर एक्सटर्नल होगा तो आरटीएक्स में जाके अपने ग्राफिक कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ग्राफिक कार्ड किस तरीके का है आपका, उसके लिए आपको सर्च करने के लिए सिंपली डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर में जाएंगे तो आपको, जैसे मेरा इंटीग्रेटेड वाला है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, कौन सा, डिस्प्ले एडेप्टर्स। ठीक है, तो डिस्प्ले एडेप्टर्स में आपके पास है इंटेल का यूएसडी ग्राफिक कार्ड। ओके, ये मेरे पास अवेलेबल है, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं है। ओके ओके, तो इसी लैपटॉप से ये सारा रेंडर निकाला गया है। तो आप वो देख सकते हो, बस ड्यूरेशन का फर्क होता है, क्वालिटी का कुछ खास फर्क नहीं होता। ओके, अब आते हैं कि हम लोग का जब भी कुछ सेटिंग्स में रेंडर निकालना हो तो पहले हम लोग इंटरेक्टिव के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ से इंटरेक्टिव को ऑन कर दिया। अब इंटरेक्टिविटी में क्या होगा, 2-3 इश्यूज हैं, जैसे कि लो, मीडियम, हाई। सेम आपको प्रोग्रेसिव के लिए भी मिलेगा कि किस टाइप का क्वालिटी इमेज आपको चाहिए, लो चाहिए, हाई चाहिए या मीडियम चाहिए। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे दोनों ही अवेलेबल होता है। देन आता है कि अपडेट इफेक्ट्स एट द एंड। ये सब अभी के लिए छोड़ दीजिए, इसको मैं धीरे धीरे करके डिनोइजर क्या होता है, बाकी चीजें क्या होती हैं, आपको धीरे धीरे हर चीज समझाऊंगा। ओके, देन आ जाता है कि कैमरा वर्क। ओके, तो कैमरा वर्क भी आज की क्लास में नहीं करेंगे, रेंडर आउटपुट पे चलते हैं। रेंडर आउटपुट पे क्या करना है, हम लोग को जाना है पहले, उसके बाद सेफ फ्रेम को ऑन कर लेना है। ओके, तो ये हमारा सेफ फ्रेम जो है वो ऑन हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग एस्पेक्ट रेशियो को सेट कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है तो बताएंगे। वो कितना वेट और हाइट जो होता है ना उसका। राइट, किसी भी पिक्चर का कितना विड्थ या हाइट होगा, जो फाइनल आउटपुट निकलेगा उसका उसका एस्पेक्ट रेशियो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। ओके, यस सर। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो हम लोग का क्या है, यहाँ पे कि हम लोग को कौन कौन सा एस्पेक्ट रेशियो बाय डिफॉल्ट है। तो 1:1 का है, 4:3 का है, लैंडस्केप का भी है, पोर्ट्रेट का भी है। उसके बाद मैच व्यू फोर्ट कस्टम, उसको हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यहाँ पे ये चीजें, इमेज विड्थ और इमेज का हाइट जो है वो हम लोग चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग को कर लेना है। तो अगर आप कोई सेटिंग यहाँ करना चाहते हो रेंडर में, सपोज आपने 1:1 ले लिया, तो आपको इस तरीके का फ्रेम ओपन होके दिखेगा। ओके, कि हमारा इतना ही दूर में जो पोर्शन होगा उसी का रेंडर निकल के हमारे पास आएगा। अदरवाइज बाकी जो पोर्शन है, यहाँ पे शेडेड जो पोर्शन है या ग्रेइश पोर्शन है, उसका रेंडर हमारे पास नहीं आएगा। क्लियर हो गया। तो यही एस्पेक्ट रेशियो का यूज है कि जितना हम लोग चूज करेंगे उतने का ही दिखने वाला है। पोर्ट्रेट चूज कर लिए तो आपका पोर्ट्रेट के हिसाब से पिक्चर जो है
वो दिखेगा। तो आपका मॉडल मान लो यहाँ पे है ग्रेज पोर्शन में, तो आप उसको रोटेट करके यहाँ पे सेट करोगे। ओके, क्योंकि ये आपका सेंटर में फिक्स्ड है, आपको मॉडल को ही रोटेट करना है, ऐसा ऑप्शन नहीं है कि उसको स्लाइड कर लेंगे। ठीक है, अब आप आते हैं यहाँ पे। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी सेटिंग किया, ठीक है, जैसे कि अभी तक मैंने कुछ कुछ सेटिंग्स किया, अपने इंजन को सीपीयू पे लॉक कर दिया क्योंकि मेरे सिस्टम में सीपीयू काम करेगा। ओके, आपका अगर कुछ और है तो वो कर लीजिएगा। इंटरेक्टिविटी में आप इसको ऑन कर लेंगे, दोबारा क्या करना है, इंटरेक्टिविटी में हाई रखना है इसको। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, रेंडर आउटपुट में जाना है, वहां पे अपना फ्रेम जो है मैंने सेट कर लिया कि मान लीजिए मुझे पोर्ट्रेट फ्रेम में चाहिए। जो मैंने इमेजेस निकाले थे उसमें से डाइनिंग वाला 16:9 का निकाला था, बाकी स्क्वायर का निकाला था। ओके, जो आपको इमेजेस देख के लग भी रहा होगा। देन आ जाता है आपका कि अभी मान लीजिए ये सारा जो सेटिंग है वो मुझे है कि हर बार निकालना है। ठीक है, बार बार निकालना है। ये मॉडल जो है इसमें अभी बहुत सारे रेंडर्स निकालने वाला हूँ, यहाँ पे ये चीज मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर लूंगा। ठीक है, ये रेंडर सेटिंग मेरा फेवरेट सेटिंग है, तो मैं इसको सेव कर लिया। तो आपको आ गया कि यहाँ पे जाके क्लास n10/10 आज का डेट दे देता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने इंटरेक्टिव रेंडर सेटिंग्स को सेव किया है, नाम वैलिड नहीं है तो क्लास 1 कर लेते हैं। ठीक है, ये सेट हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे ये जो रेंडर सेटिंग्स है उसको रिवर्ट कर देना है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस जो रेंडर सेटिंग था उस पे ले जाना है डिफॉल्ट पे। तो यहाँ पे रिवर्ट का ऑप्शन आता है, इस पे जाके आप रिवर्ट कर लेंगे तो आपका जो डिफॉल्ट रेंडर सेटिंग है वो ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया? देख सकते हो यस आप, सर। ये जो हमारा सीपीयू पे चला गया, क्वालिटी मीडियम पे चला गया, प्रोग्रेसिव रेंडर चला गया, सब कुछ जो शुरू में था वैसा आ गया। अब मान लो कि आपने रेंडर सेटिंग तो करके रखा है सेट, जैसे मैंने इंटरेक्टिव रेंडर को सेट करके रखा है, तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली जिस भी फोल्डर में मैंने सेव किया वहां से जाके फाइंड आउट करके इसको यहाँ पे ओपन कर लूंगा, तो ये मेरा लोड होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा और यहाँ पे ये अपने आप आ जाना है। उसके बाद मान लीजिए आपको कोई भी रेंडर निकालना होगा, तो पहले आपके पास कुछ होना चाहिए। नहीं हुआ क्या? ओके, यहाँ पे हो गया। ठीक है, चेंजेज हो गया, इंटरेक्टिविटी एंड हाई, ये चेंज हो गया है। अब मान लीजिए कुछ भी रेंडर निकालना हो तो आप क्या करोगे, पहले आपको एक फर्नीचर वगैरह कुछ चाहिए होगा जिसका कि आप रेंडर निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं वेयर हाउस से जाता हूँ, एक फर्नीचर यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, सपोज मुझे ये चेयर का ही फर्नीचर, इसका 26,000 बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कुछ इजी लेते हैं। ये चेयर ले लेते हैं, मैंने इसको मान लीजिए यहाँ पे प्लेस कर दिया, ये ग्रुप में प्लेस्ड है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी मुझे इसके लिए एक बैकग्राउंड चाहिए होगा, जैसे मैंने आपको जितना भी इमेज दिखाया था उसके लिए एक वाइट बैकग्राउंड था, राइट? तो हमें भी इसके लिए एक बैकग्राउंड तैयार करना होगा। बैकग्राउंड का कोई ऐसा पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं है, आपको जो समझ में आता है आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बस वो ड्रॉ हो जाना चाहिए। तो दोनों साइड से बैकग्राउंड ले लेते हैं। सपोज ऐसा बैकग्राउंड हो गया, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये वाला जो पोर्शन है वहां पे कट ना दिखे, एक स्मूथ एंगल दिखे, इसके लिए एक आर्क ले लेते हैं। ठीक है, अभी आर्क को पुश पुल से ग्रैब करके लास्ट एंड तक प्लेस कर देते हैं। हो गया। अब ट्रिपल क्लिक से इसको सब कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बनाना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक ग्रुप है, इसको क्यू से रोटेट कर लिया, 90 डिग्री पे लॉक कर देंगे। अब इसको हम लोग पिक करके मूव कर लेते हैं अपना, जहां भी इसका लोकेशन है, समवेयर इन द सेंटर। बेसिक बात क्या है, इसको जितना हो सके उतना क्लोज रखेंगे अपने वॉल के।
ये मीटिंग एंड करने वाला है, तो इसे लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए आप लोग। ठीक है।